अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। खुतबे मसूना के बाद आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसके ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ मारूज़ किया जाए। सबसे पहले हम और आप सब मिलकर बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारका व सल्लमा सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज का ये उर्स हनीफी की मुनासिबत से जलसे का इनेकाद क़ारी साहब क़िबला की जीती जागती मेहनतों का एक अनोखा नतीजा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल जो मदरसे की शक्ल में अपना एक कारनामा छोड़ा है, ये रहती दुनिया तक रहने वालों के लिए दर्स इबरत और उनके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में मरने वाला दुनिया से चला जाता है, मगर कुछ काम ऐसे छोड़ कर जाता है कि इला क़ियामे क़ियामा उनके लिए वो ईसाले सवाब का ज़रिया बन जाते हैं। उन्हीं कामों में से कारनामों में से एक ये बहुत बड़ा कारनामा है क़ारी साहब का। चले गए, खुद तो आराम कर रहे हैं, मगर जब तक ये मदरसा रहेगा इंशाअल्लाह, अगर हज़ार तलबा इसमें पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे, जितना सवाब उन सबको मिलेगा, क़ारी साहब को उतना सवाब रब्बे क़दीर अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक दीन का किला यूं ही जगमगाता रहेगा। मैं कुछ देर के लिए आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ, उसके बाद आपको बहुत कुछ सुनना है हमारे आने वाले मेहमानों से। मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब कहता है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल रब की खशियत से कांपें, डरें और वो रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें। क्या वो वक्त नहीं आया हमारे लिए हम अपने हालात का जायजा लें, अपने रोजमर्रा के हालात पर गौर व फिक्र करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करे इंसान। हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं, क्या
मौत तुम्हें या हमें नहीं आनी है, एक दिन जरूर आनी है, और पता नहीं कि मौत कब आ जाए। हमने क्या अपनी जिंदगी का मुहासबा किया है? रब कहता है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि वो रब की बारगाह में झुकें, रब की खशियत से डरें, अपने दिलों में रब की खशियत रखें और उनके दिल कांपें, सच्चे दिल से तौबा करें। यकीनन एक वो बंदा जो रब की बारगाह में अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाता है, रोता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तो रब को सबसे महबूब बंदा वही होता है जो रब की बारगाह में अगर गुनाह कर लिए हैं तो नदामत के आंसू बहाए, सच्चे दिल से तौबा करे। तुम्हारा परवरदिगार फिर फरिश्तों में ऐलान करता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे से गुनाह हो गए मगर वो समझता है अगर कोई मेरे गुनाहों को माफ करने वाला है तो मेरा परवरदिगार ही है। जब वो बंदे मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है तो फरिश्तों में परवरदिगार कहता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के ताल्लुक से मुझे आपके सामने कुछ अर्ज़ो मारूज करना है। हुसूल बरकत के लिए आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन रज़ा, उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा की लिखी हुई नाते पाक के 3-4 शेर मैं पढ़ रहा हूँ। जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लामा हसन रज़ा बारगाह रसूल में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और एक तमन्ना पेश कर रहे हैं। हमारी भी वो तमन्ना होनी चाहिए। कितना अच्छा वक्त होगा वो एक मोमिन के लिए, इधर दुनिया से जा रहा हो, उसका रसूल अपने उस गुलाम के करीब आकर उसके सीने पर तसल्ली के लिए अपना दस्ते मुबारक रख रहा हो। बोलो सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होगा वो वक्त। अल्लामा हसन रज़ा की जुबान सुनो, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, और गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो,
दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर गरीब नवाज, फैजान हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हनीफी, वाह। क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। बेशक बेशक, सुबहान अल्लाह। और ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा कारी हनीफ अहमद साहिब, जिन्होंने अपने एक बड़े जिंदगी के अहम हिस्से को इस मदरसे की शक्ल में आपके सामने पेश किया है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला उनकी कब्र पर बेशुमार रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। ये मदरसा दिया है, मदरसे में जब तक तालीम होती रहेगी, हजारहा लोग सैराब होंगे, इंशाअल्लाह उनको इसका दिन दूना रात चौगुना सवाब परवरदिगार अता फरमाएगा। एक ऐसा किला दे दिया तुम्हें, एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ दे दी है, जिस ज़माने में लोग अपनी बिल्डिंगों की फ़िक्र में लगे हुए हैं, अपने मकानात, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनों के संभालने में लगे हुए हैं। ऐसे वक्त में ये उन अल्लाह वालों का काम होता है जो सिर्फ ज़िंदगी दुनियावी नहीं देखते बल्कि आखिरत पर भी उनकी नज़र रहती है। इतना कीमती सरमाया उन्होंने खर्च कर कर आपको ये मदरसे की शक्ल में जो अपनी बेहतरीन कमाई का एक हिस्सा पेश किया है, यकीनन वो काबिल फ़ख्र भी है और उनके लिए दुनिया व आखिरत में बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर बेशुमार रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। आपको मालूम है, जब जब ज़रूरत पड़ी है कभी दीन के मसले की, जब जब ज़रूरत पड़ी है कभी कानून मुस्तफ़ा की, जब जब कभी आँच आई है कानून मुस्तफ़ा पर, कभी कुरान पर हमला किया गया, कभी हदीस रसूल पर उंगली उठाई गई, कभी मुस्तफ़ा के गुलामों को कुछ कहा गया, उस वक्त अगर कुरान पर उंगली उठाने वाले को किसी ने आवाज़ दी है, अगर हदीस रसूल पर उंगली उठाने वाले को किसी ने जवाब दिया है, तो कहीं और से नहीं आया है, इन्हीं चटाइयों पर बैठकर पढ़ने वाला मुस्तफ़ा का गुलाम उठा है, दुनिया वालों को सबक दे दिया है। याद रखना, अंबिया और मुरसलीन इसीलिए आए थे ताकि दुनिया वालों को अल्लाह का पैगाम बताया जाए। अंबिया और मुरसलीन की जमात इसीलिए आई थी ताकि रुश्द व हिदायत के रास्ते दिखा दिए जाएं। मगर याद रखना, मेरा पैगंबर आया
आने के बाद उसने ऐलान कर दिया, मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा है, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। उस जमाने में ये सवाल पैदा होने लगे, उसी जमाने में ये सवाल हो गया था, ऐ पैगंबर आजम, जब जब ज़रूरत पड़ी थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और मुरसलीन की जमातों को भेजा था, रब्बे कदीर ने नबियों को रसूलों को भेजा लोगों की रहनुमाई के लिए। बुराइयों ने जन्म लिया, परवरदिगार ने नबियों की जमात भेजी, अंबिया और मुरसलीन भेजे, आखिर में अपना पैगंबर अपना हबीब मुकर्रम भेजा। उस महबूब परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, मैं आखिरी पैगंबर आ गया, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा। सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, क्या बुराइयां जन्म नहीं लेंगी, क्या माहौल नहीं बिगड़ेगा, क्या फसादात नहीं होंगे, क्या अब कोई ऐसा जमाना नहीं आएगा जिसमें शराबें पी जाएं, क्या ऐसा जमाना नहीं आएगा जिसमें नाफरमानियां की जाएं, क्या लोग रब के मुनकिर नहीं होंगे, क्या रसूलों के मुनकिर या रसूलों के गुस्ताख नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं आएंगे जो शराबें पिएंगे, बदकारियों में मुब्तला होंगे, लोग भटकेंगे नहीं, क्या बुराइयां जन्म नहीं लेंगी। पैगंबर के जमाने में एक सवाल हो गया था, या रसूल अल्लाह, अंबिया और मुरसलीन आते हैं, आए थे, वो लोगों की रुश्द हिदायत के लिए आए, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए आए। या रसूल अल्लाह, अब आखिरी पैगंबर बनकर आप तशरीफ ले आए, आखिरी पैगंबर आ गया है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्या आपके बाद कौम नहीं बिगड़ेगी, क्या लोग भटकेंगे नहीं, क्या लोग गुमराह नहीं होंगे। या रसूल अल्लाह, अगर लोग गुमराह होंगे तो आपके बाद उनकी रहनुमाई कौन करेगा, अगर लोग भटकेंगे तो उनको सच्ची राह कौन दिखाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर बुराइयां जन्म लेंगी तो लोगों की रहनुमाई कौन करेगा, हुस्न हिदायत का सच्चा रास्ता कौन दिखाएगा। तो मेरे पैगंबर ने अपने गुलामों से कहा था, अरे मेरे गुलामों, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, नबियों का दरवाजा बंद हो चुका है, कोई रसूल नहीं आएगा, आखिरी रसूल आ गया है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अरे मेरे गुलामों, अब रसूल नहीं आएगा मगर नाइबे रसूल आएगा, नबी नहीं आएगा, नाइबे नबी आएगा। पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, अब नबी नहीं आएंगे, उलमा आएंगे, वो नबियों के वारिस होंगे। जब जब कौम बिगड़ेगी, कुरान पर हमला होगा, नबी का कोई गुस्ताख निकलेगा, कोई और नहीं होगा, नबी का वारिस होगा, इसी मदरसे में पढ़ने वाला। कभी मदरसे से आवाज उठेगी, कभी मस्जिदों के मिंबर से आवाज उठेगी और वो साबित करेंगे, ऐ लोगों, नबी चला गया है, ज़ाहिरन नबी गया है, मगर वारिसे नबी, नबी अपना वारिस छोड़ कर गया है। दुनिया वालों की रहनुमाई होती रहेगी, सुबह क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। याद रखना प्यारे, इस भूल में मत रहना कि नबी नहीं आएगा, बेशक नबी नहीं आएगा, मगर नबी के बाद अब वारिसे मुस्तफ़ा आएंगे, वारिसीने नबी आएंगे, गुलामाने नबी आएंगे। जब मेरा पैगंबर दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ ले गया, अभी 80 साल का अरसा गुजरा था, 80 साल का अरसा गुजरा, फितने पैदा होने लगे, दहरिये सामने आने लगे, खुदा के मुनकिर पैदा हुए थे और उन्होंने कहा था, ये सूरज निकलता है, अज खुद निकलता है, कोई निकालने वाला नहीं है, चांद चमकता है, कोई चमकाने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से चमक रहा है, जमीन का बिछोना कोई बिछाने वाला नहीं है, ये अपनी मर्जी से बिछ गया है, आसमान का शामियाना कोई लगाने वाला नहीं है, ये अपनी मर्जी से लग गया है, दुनिया का निजाम अपनी मर्जी से चलने लगा। सारे दहरिये इस तरीके की बात कर रहे हैं जो खुदा के भी मुनकिर हैं, खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, कहते हैं सारा निजाम आलम अज खुद चल रहा है, किसी चलाने वाले की जरूरत नहीं है। उस वक्त में अभी 80 साल का अरसा गुजरा था, मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब का वारिस बनाकर, नाइब बनाकर, इसी सरजमीन पर, कूफे की सरजमीन पर मेरे परवरदिगार ने इमाम आजम को पैदा फरमा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचपने का जमाना है, इमाम आजम ने ऐसे ही मदरसे में चटाई पर बैठकर इल्मे मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया है, कुरान पढ़ रहे हैं, इल्मे हदीस पढ़ रहे हैं, फ़िक़ा पढ़ रहे हैं, उसूल फ़िक़ा पढ़ रहे हैं। उसी ज़माने में दहरियों ने ऐलान करना शुरू कर दिया है, खुदा का कोई वजूद नहीं है, खुदा के मुनकिर पैदा हो गए हैं, खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कहने लगे खुदा का कोई वजूद नहीं है। इमाम आजम के कानों में आवाज़ आती है, मेरा इमाम अभी तालिब इल्मी की जिंदगी गुजार रहा है, तालिब इल्मी का जमाना है। आवाज आई, एक दहरिये ने आकर ऐलान कर दिया है, ऐ लोगों, अगर खुदा का
वजूद है तो उसको साबित करो। इमाम आज़म के कानों में आवाज़ आई, खुदा के मुनकिर पैदा हो गए, मेरे पैगंबर अभी गए हुए ज़ाहिरन दुनिया से 80 साल का अरसा गुजरा है, ऐसे में मुनकिरीन खुदा पैदा होने लगे हैं और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इमाम आज़म का बचपने का ज़माना है। मेरे इमाम ने कहा था अगर ये कहता है तो इससे मैं मुनाजरा करने को तैयार हूँ, मैं अपनी बात साबित करूँगा। मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा निज़ाम किसी के बगैर चलाए नहीं चल रहा है, बल्कि इसका चलाने वाला परवरदिगार है। चांद निकलता है अपने वक्त पर, निकालने वाला परवरदिगार है। सूरज चमकता है, चमकाने वाला परवरदिगार है। जमीन का बिछौना मेरे रब ने बिछाया है, आसमान का शामियाना परवरदिगार ने लगाया है। अगर ये नहीं मानता है तो मेरे सामने आ जाए। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे चैलेंज कर दिया है, मुनाजरा तय हो गया है। आखिरकार जिस दिन तारीख रखी गई, दिन मुकर्रर कर दिया गया, वक्त दे दिया गया, वो आदमी जो खुदा का मुनकिर है, जो दहरिया है, एक नहीं अपने हमनवा बनाकर सैकड़ों की तादाद में उसके साथ आए हुए हैं। मेरा इमाम वक्त मुकर्रर से थोड़ा सा लेट होकर आता है। आखिरकार इमाम का इंतजार लोग कर रहे हैं। जैसे ही इमाम आज़म कहने पहुंचे तो वो कहने लगे साहब आप वक्त से देर करके क्यों आए हो, वक्त मुकर्ररा पर क्यों नहीं आए? तो इमाम आज़म सिर्फ ये नहीं जानते थे खुदा का वजूद है, बल्कि समझाना भी जानते थे। कैसे इन लोगों को समझाया जाए? इमाम आज़म ने इरशाद फरमाया क्या नजरिया है तेरा, क्या कौल है तेरा, क्या तू कहता है उसके बारे में? मैं जब आ रहा था ना रास्ते में तो मैंने एक नदी को देखा, एक दरिया को देखा, दरिया के किनारे एक पेड़, एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा हुआ है। मैं उस पार जाना चाहता था मगर पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई कश्ती नहीं, कोई जिहाज नहीं। इमाम आज़म ने कहा मैं अभी इसी तशवीश में खड़ा हुआ था, गौर व फिक्र ही कर रहा था। अचानक जो दरख्त किनारे पर खड़ा हुआ था ना, वो अचानक कटा। कटने के बाद अपने आप से उसके तख्ते बने, तख्ते बनने के बाद एक कश्ती तैयार हो गई, कश्ती अपने आप से बन गई। फिर वो कश्ती दरिया में चलने लगी, कोई चलाने वाला नहीं था, कोई बनाने वाला नहीं था। कश्ती दरिया, वो दरिया के किनारे का दरख्त कटा, गिरा, तख्ते बने, कश्ती बनी और वो कश्ती दरिया में चली। अपने आप से किराया वसूल करती थी, लोगों को बिठाती थी, इधर से उधर ले जाती, उधर से इधर ले जाती। इसी वजह से मुझे देर हो गई। मैं सोच रहा था कोई मुझे सवारी मिल जाए, कोई कश्तियों जहाज मिल जाए। वो दहरिया था, जो दहरिया वहाँ पर बैठे हुए थे, मुर्किनीन खुदा बैठे हुए थे। सब लोगों से मुखातिब होकर कहने लगा देखो देखो जो तुम्हारा इमाम है कितना बड़ा झूठ बोलता है। ये बात कोई अक्ल में आने वाली है कि एक दरख्त अपने आप से कट जाए, थोड़ी देर में तख्ते बन जाए, उसके बाद में उस दरख्त के तख्ते जो बनने के बाद कश्ती बन जाए और वो कश्ती दरिया में अपने आप चलने लगे, किराया वसूल करने लगे, इधर से बिठाने वालों को उधर पहुंचाए, उधर से बैठने वालों को इधर लेकर आए, इधर से उधर उतारे, उधर से इधर उतारे। ये कोई अक्ल में आने वाली है? वो कहने लगा देखो तुम्हारा इमाम झूठ बोलता है। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म ने कहा यही तो मैं समझाना चाहता था। इसका मतलब है तेरी समझ में आ गया कि एक कश्ती अपने आप से न चल सकती है, न खुद से बन सकती है, न दरख्त कट सकता है, न तख्ते चिर सकते हैं। जब एक छोटी सी कश्ती अपने आप से नहीं बन सकती तो समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा निज़ाम आलम, सूरज रोजाना निकलता है वो अपने आप से कैसे निकल आता है, चांद रोजाना चमकता है कैसे, जमीन का बिछौना कैसे बिछ गया, आसमान का शामियाना कैसे लग गया, रोजाना कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। मेरा इमाम कहता है जब कश्ती अपने आप नहीं चल सकती तो बता तो सही ये निज़ाम आलम कैसे चल सकता है। पता चला कि जब कश्ती का कोई बनाने वाला है तो इस निज़ाम आलम को भी कोई चलाने वाला है। सूरज को निकालने वाला जरूर है कोई, जमीन को बिछौना बिछाने वाला जरूर है कोई, आसमान का शामियाना लगाने वाला जरूर है कोई। इतना सुना मेरे इमाम के कदमों पर वो दहरिए गिरे और गिरने के बाद कहने लगे ऐ इमाम आज़म, ऐ अबू हनीफा, जिस पैगंबर का कलमा तूने पढ़ा है हमें भी उसी का कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर ले। इसलिए मैं कह रहा हूं प्यारे, जब जरूरत पड़ी है तो जवाब देने वाला कोई और नहीं उठा है, इसी मदरसे का तालिब इल्म उठा है, इसी मदरसे की चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला उठा है, इसी मदरसे पर बैठकर पढ़ने वाले ने जवाब दे दिया है। ऐ लोगो, जब मुस्तफ़ा के गुलामों का बच्चों का ये आलम है तो उस मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम क्या होगा, वो पैगंबर आज़म का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए ज़रूरत है इस मदरसों को चलाने की, ज़रूरत है मदरसों को बनाने की, ज़रूरत है मदरसों में
पढ़ने और पढ़ाने वालों की खिदमत की, इसलिए कि अगर तुम इनकी खिदमत करोगे, अगर यहाँ से कोई आलिम दीन निकलेगा, वो दुनिया में जहाँ जहाँ पहुँचेगा, जहाँ जहाँ मसाइल बताएगा, कानून मुस्तफ़ा सुनाएगा, तुम अपने घर में बैठोगे, घर से चले जाओगे, कब्रों की गोद में चले जाओगे, वो तालिबे इल्म जब तक रहेगा, उसकी नस्लों से पैदा होने वाले दूसरे तालिबे इल्म जब तक रहेंगे, हम कब्रों में लेटे होंगे मगर सवाब हमें मिलता रहेगा, तुम कब्रों में चले जाओगे, सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। अल्लामा कारी हनीफ अहमद साहब ने जो काम किया है ना, ये सुबह क़ियामत तक जीती जागती उनकी एक अच्छे काम की बहुत अच्छी तस्वीर है। यकीनन ये मदरसा जब तक रहेगा, उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें होती रहेंगी। मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर कर ली नहीं है। रब क़दीर इरशाद फरमाता है, अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल रब के खौफ से कांपने लगे, रब के खौफ से लरजने लगे। आओ तो सही, अगर वाकई हम अपने आप का मुहासबा कर लेना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुहासबा करें। हमारी 50 साल ज़िंदगी हो चुकी है, 50 साल ज़िंदगी में हमने कितनी नमाज़ों को छोड़ा है, कितने लोगों के दिल दुखाए हैं, कितने लोग हमारे जुल्म व ज़्यादती से परेशान हैं। अगर हिसाब लगाओ तो 50 साल ज़िंदगी के कितने साल बनते हैं, सालों के कितने महीने बनते हैं, और महीनों के कितने दिन बनते हैं। अगर एक एक दिन में हमने 10-10, 5-5 गुना किए तो हिसाब लगाओ ये कितने गुना बैठेंगे। और जब इनको लेकर रब की बारगाह में हाजिर होगे तो तुम्हें जवाब देना है, क्या जवाब दोगे? ज़रा सोचो तो सही। अगर वाकई में एक मुसलमान अपना मुहासबा करने लगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वो मुहासबा करेगा ना तो रब क़दीर की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, परवरदिगार की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेगा। इधर तुम तौबा करोगे, उधर तुम्हारी तौबा का ऐलान फरिश्तों में रब क़दीर फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। हो तो सही कोई तौबा करने वाला। आओ एक वाक़े की रोशनी में मैं इसकी हकीकत और सच्ची तौबा की अलामत बता दूं। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयास, ये वो फ़ुज़ैल हैं, इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डकैती में गुजरा था। डकैती डालते थे, डालते ही नहीं थे, डलवाते थे। बहुत बड़े सरदार थे, बहुत बड़ा पीछे पीछे इनके अमला चला करता था। सरदार के साथ साथ पीछे मातहत चलने वाले बड़े बड़े डाकू चला करते थे। और जिधर से फ़ुज़ैल इब्न अयास का काफिला गुजरता ना, बस्तियों में सन्नाटा छा जाता था। लोगों के कानों में आवाज़ आते फ़ुज़ैल आ रहा है ना, तो बस्तियों में सन्नाटा छा गया। एक दिन की बात है, हज़रत फ़ुज़ैल का काफिला गुजर रहा है, रात का वक्त है और बियाबान जंगल है। बियाबान जंगल में कुछ मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। रात का वक्त हो गया, उन्होंने अपने खेमे लगा लिए, रात बसर करने के लिए वहाँ ठहर गए थे। लेकिन वो मुसलमान थे, अल्लाह वाले थे, जो ठहरे हुए थे। रात का वक्त है, उसी रात के सन्नाटे में फ़ुज़ैल इब्न अयास का एक काफ़िला गुजर रहा है। जैसे ही गुजरते गुजरते उसी खेमे लगाए हुए काफ़िले के करीब से इनका काफ़िला गुजरा, तो उस खेमे में एक मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है, अंधेरी रात छाई हुई है। हज़रत फ़ुज़ैल का काफ़िला गुजर रहा है, उसी बियाबान जंगल में कुछ खेमे लगे हुए हैं। एक खेमे से आवाज़ आती है, फ़ुज़ैल इब्न अयास का बिल्कुल उसी वक्त उस खेमे के करीब से गुजर हो रहा है। खेमे में कोई पढ़ने वाला, कोई कुरान की तिलावत करने वाला तिलावत कर रहा है। और इसी आयत मुक़द्दसा पे पहुँचा। वो पढ़ने वाला पढ़ रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अपने रब की खशियत से उन डरें और उनके दिल कांपें, लर्जा बरअंदाम हो जाएं। जब ये आयत हज़रत फ़ुज़ैल के कानों में आई, इसकी आवाज़ आई, तो हज़रत फ़ुज़ैल जो चल रहे थे खड़े हो गए, जो चल रहे थे खड़े हो गए, कांपने लगे, पसीने में शराबोर हो गए। और वही आयत बार बार उनके कानों में गूंजने लगी, ऐ फ़ुज़ैल, तेरा रब कहता है, कुरान ऐलान कर रहा है, क्या मुसलमानों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल कांपे परवरदिगार की खशियत से? जैसे ही है सुनी कांप रहे हैं, पसीने में शराबोर हैं, खड़े हो गए। पीछे आने वाले जो उनके मातहत डाकू चला करते थे ना, उनसे कहने लगे, ऐ मेरे भाइयों, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। अब फ़ुज़ैल में आगे चलने की ताकत नहीं है। वो साथ में चलने वाले डाकू, मातहत काम करने वाले बोले, हमारे आका बताओ तो सही बात क्या है? तो फ़ुज़ैल इब्न अयास ने कहा, मैंने अल्लाह का कलाम सुना है, सच्चे दिल से तौबा कर ली है। मैंने रब का कलाम सुना है, मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। आज के बाद मैं किसी बुराई की तरफ कदम नहीं उठाऊंगा, मैंने तौबा कर ली है। तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। जैसे ही मातहत डाकू ने बात सुनी तो कहने लगे, ऐ फ़ुज़ैल,
जब तक तुम डकैती डालते थे हम तुम्हारी मातहती में काम करते थे, तुम डकैती डालने में हमारे सरदार थे। आज तौबा कर रहे हो तो तौबा करने में भी हमारे सरदार रहोगे। तुमने आगे तौबा की है, हम तुम्हारे हाथों पे पीछे तौबा कर रहे हैं। सबों ने तौबा कर ली और सबों ने उल्टे कदम वापस चलने का इरादा कर लिया। उस वक्त हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा था, ऐ लोगों, अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है ना तो हमने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, बहुत सारे लोगों के माल लूटे हैं, घरों को वीरान किया है। जिसका पता लगे, जो तुम्हारे जहनों में हो, चलो उनसे माफ़ी मांग लें, उनके सामने चल के तौबा कर लें, उनसे माफ़ी मांग लें। अगर वो माफ़ कर देंगे तो रब्बे कदीर भी हमें माफ़ कर देगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा, यहाँ करीब में एक बस्ती है, यहूदी का हमने काफ़िला लूटा था। बस्ती में रहने वाले काफ़िले, यहूदी के काफ़िले को लूटा था, बहुत सारा लूटा था। चलो वो करीम में रहता है बस्ती में, चलो उससे माफी मांग ले। अब फुज़ैल भी जा रहे हैं, फुज़ैल के मातहत काम करने वाले उसी यहूदी की बस्ती की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही फुज़ैल पर निगाह पड़ी उस यहूदी की, यहूदी ने देखा, अचानक उसकी निगाह पड़ी तो वो डरने लगा, कांपने लगा और अपने दिल में कहने लगा, और दिनों में तो फुज़ैल रात की अंधेरी में आता था, आज तो दिन के उजालों में आ रहा है, पता नहीं क्या हाल होगा। अब तो दिन के उजाले में फुज़ैल आ रहा है, फुज़ैल के साथ ही आ रहे हैं। मगर जब फुज़ैल करीब पहुंचे ना तो फुज़ैल को करीब से देखा तो वो यहूदी सोचने लगा, आया तो जरूर है फुज़ैल, मगर आज उसके दिल की दुनिया बदली हुई मालूम होती है, चेहरे पर कुछ असरात और तरीके के नजर आते हैं। आखिरकार फुज़ैल करीब पहुंचा। यहूदी ने कहा, अरे फुज़ैल बताओ कैसे आना हुआ। हजरत फुज़ैल की आंखों में आंसू आ गए थे। फुज़ैल कहने लगे, अरे वक्त के अमीर, अरे वक्त के गनी, सुनो, हमने कुछ दिन पहले तुम्हारा माल लूट लिया था, तुम्हारे काफिले वालों को लूटा था। आज हम तुम्हारे पास तुम्हें नुकसान देने के लिए नहीं बल्कि तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। हमने तुम्हारा काफिला लूटा, तुम्हारा माल लूटा, तुम्हारे काफिले वालों को हमने लूटा है। अरे फुज़ैल, हम माफी मांगने के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत फुज़ैल ने कहा, आज तुमसे कुछ कहना नहीं है, आज माफ़ी मांगना है। हमने तुम्हारा माल लूटा, तुम्हारे काफिले वालों को लूटा, हम इसलिए आए हैं कि ए वक्त के अमीर, तुम हमें माफ़ कर दो, हमने तौबा कर ली है। तो फुज़ैल इब्न अयाज़ की जब इन बातों को उस यहूदी ने सुना, वो यहूदी बोला, हमने तो कसम खाई है कि तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करेंगे, हमने कसम खाई है कि अपने माल का ज़रूर बदला लेंगे, और उस काफिले में जिसमें तुमने लूटा है ना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ान आले रसूल, उर्से हनीफी, फैज़ान लतीफ़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारका व सल्लमा सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यहूदी कहने लगा, हमने तो कसम खाई है कि जब तक अपना माल वापस नहीं ले लेंगे हम उस वक्त तक चैन से और सुकून से नहीं बैठेंगे। यहूदी बोला, क्या तुमने हमारी सोने की ईंटें नहीं लूटी थी? हमारा काफिला लूटा था तो उस काफिले में हमारी सोने की ईंटों को तुमने लूट लिया है।
हमने तो कसम खाई है जब तक वो सोने की ईंटें हम वापस नहीं लेंगे, अपना माल वापस नहीं लेंगे, उस वक्त तक चैन से और सुकून से नहीं बैठेंगे। अगर तुम्हें वाकई में माफी मांगने आए हो, अगर तुम वाकई और तुम्हें माफ कराना है तो सुनो, हमारी वो सोने की ईंटें वापस कर दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कहा भाई वो जो सोने की ईंटें थी ना वो तो खर्च हो गई, हमारे पास कोई सोने की ईंट नहीं है, हम तो सिर्फ हम माफी मांगने के लिए आए हैं। यहूदी बोला अगर सोने की ईंटें नहीं है ना तो तुम ऐसा करो, मिट्टी की कच्ची ईंटें लाकर बनाकर हमें दे दो, मैं तो सोने की ईंटों को समझकर अपने पास रख लूंगा। यहूदी बोला अगर सोने की ईंटें खत्म हो चुकी ना तो ऐसा करो, जाओ मिट्टी की बनाकर ईंटें मुझे लाकर दे दो, मैं सोने की समझ कर रख लूंगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सोचा यार बड़ी आसान बात है, सोने की ईंटें तो खत्म हो चुकी हैं, अब मिट्टी की ईंटें बनाकर ला दी जाए। फुज़ैल चले, फुज़ैल के साथी चले, जंगल पहुंचे, उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी को खोदा, पानी में गूंदा, मिट्टी की ईंटें बनाई, धूप में सुखाई, इंतजार करते रहे, जब सूख गई तो बोरी में भरा, लाकर यहूदी को पेश कर दिया। यहूदी के हाथ में जैसे ही वो मिट्टी की ईंटों की बोरी थमाई, जैसे ही उस यहूदी ने उस बोरी का मुंह खोला, कसम है रब्बे कदीर की इज्जत जलाल की, वो मिट्टी की नहीं सबके सब सोना बन गई थी, सारी ईंटें सोना बन गई। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ की जब नजर पड़ी, बैठ जाएं आप लोग, बैठे। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सैयद रिजवान साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। रखें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गरीब नवाज, शहनशाह हिंदुस्तान, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से हनीफी, उर्से हनीफी, फैज़ाने लतीफ़ी, हुजूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला, हुजूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, ये सैयद आलिमुल क़ादरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू है मेरी। दुरूद शरीफ पढ़ें ज़रा बुलंद आवाज़ से। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जैसी बोरियों का मुंह खोला ना, बोरी का मुंह खोला तो वो ईंटें मिट्टी की नहीं थी, सोना बन गई थी। यहूदी ने देखा सोना बन गई, उधर फुज़ैल इब्न अयाज़ की नज़र पड़ी कि मिट्टी मैंने खोदी, मैंने गूंदी, मैंने अपने हाथों से बनाया, आखिरकार ये मिट्टी की ईंटें मैं लाद कर लाया, मेरी नजरों से 1 मिनट को ओझल नहीं हुई, परवरदिगार की कुदरत कामिला वो सोना बन गई है। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज़ सजदे में गिरे, रब का शुक्रिया अदा किया, मौला मैंने आज ही तौबा की है, मेरे परवरदिगार तूने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया। आवाज आई, फुज़ैल ये सच है कि तूने मिट्टी की ईंटें बनाई हैं, ये सच है कि तूने अपने हाथों से इसको गूंदा, तू लाद कर लाया है, ये मिट्टी की थी, मगर तूने सच्चे दिल से तौबा की है तो हमने तेरे हाथों की बनी हुई मिट्टी की ईंटों को सोना बना दिया है। यहूदी बोला, ऐ फुज़ैल जरा अपना हाथ बढ़ा और अपने नबी का कलमा पढ़कर मुझे मुसलमान कर ले। हजरत फुज़ैल ने कहा अच्छा ये बता। यहूदी कहने लगा मुझे ईंटों की जरूरत नहीं है फुज़ैल, मैंने तुझे माफ कर दिया, ये ईंटें भी तू लेकर चला जा। ईंटें दे दी फुज़ैल इब्न अयाज़ को। यहूदी कह रहा मुझे तेरे ईंटों की जरूरत नहीं। फुज़ैल इब्न अयाज़ कहने लगे अच्छा ये बता, जब तुझे ईंटों की जरूरत नहीं है तो तूने बनवाई क्यों, मुझसे मंगवाई क्यों है? तो वो यहूदी कह रहा था। यहूदी बोला सुनो,
मैंने इसलिए तुझसे कहा था मुझे सोने मिट्टी की ईंटें बनाकर ला दे, सोने की समझकर रख लूंगा। मैंने अपने नबी की किताब पढ़ी है, मैंने तौरात पढ़ी, तौरात में लिखा है आखिरी पैगंबर आएगा, उसके उम्मती होंगे, अगर गुनाह कर लेंगे ना सच्चे दिल से, अगर रब की बारगाह में तौबा करेंगे तो परवरदिगार उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा और उनको ये मकाम देगा। अगर वो मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो मिट्टी को रब सोना बना देगा। अल्लाह अकबर। यहूदी कहता है मुझे ये देखना था कि वाकई में वो मेरे नबी की किताब में जो लिखा हुआ है, तेरे नबी की उम्मतियों के औसाफ लिखे हुए थे, हमें ये देखना था वाकई में तूने सच्चे दिल से तौबा की है। जब वो मिट्टी सोना बन गई मैंने समझ लिया कि बेशक अल्लाह के रसूल के जो गुलाम होते हैं सच्ची तौबा करते हैं तो रब उनको ये मकाम अता फरमाता है। परवरदिगार ने तेरे हाथों से लगी हुई मिट्टी को सोना बना दिया है। वो यहूदी कहता है मैं गवाही देता हूँ तू भी सच्चा है, तेरा नबी भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है। अपने नबी का कलमा पढ़ा मुझे।